तो दोस्तों, ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है। सभी सिटी के लोगों को घर में रहने को कहा जाता है क्योंकि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा होता है और सभी लोग एक दूसरे को जानवरों की तरह काट रहे होते हैं। तभी हमारे ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है गोंतियान, जो डरते डरते अपने दोस्तों के लिए खाना लाई होती है और उनसे कहती है, सीनियर मैं वापस आ गई हूँ, मुझे फिर से ज़ॉम्बी ने देख लिया है। यहाँ सब कुछ है, चॉकलेट, चिप्स, कुकीज और आपकी पसंदीदा कॉफी। इनके साथ हम मदद के लिए आगे जा सकते हैं। सीनियर कहता है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, और गोंतियान से बैग छीनकर दरवाजा बंद कर लेता है। तभी गोंतियान की फिंगर में चोट लग जाती है। गोंतियान कहती है, दरवाजा खोलो। सीनियर मिंगजुआन कहता है, लो सभी लोग सभी चीजें बांट लो। सभी बच्चे मिंगजुआन का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी उनमें से एक चालाक लड़की कहती है, गोंतियान तुमने मेरी मनपसंद लिपस्टिक इस्तेमाल कर ली। गोंतियान कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, हमें ये खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। गोंतियान कहती है, दरवाजा खोलो सीनियर मिंगजुआन कहता है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, क्या पता तुम इन्फेक्टेड हो, अगर हमने तुम्हें अंदर आने दिया तो हम सब भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और वह कहता है, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे कक्षा में सबकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तब गोंतियान को गुस्सा आ जाता है और वो एक माइक लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे अकेला मत छोड़ो सीनियर मिंगजुआन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते मुझे मेरा दिल वापस दे दो, मेरा प्यार बहुत गहरा है, ये सब ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता, क्या तुम सच में प्यार में अकेले रहना चाहते हो। गोंतियान कहती है, मेरा दिल टूट गया है, सब यहाँ चले आओ, मैं मरना चाहती हूँ। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर आते हैं और वह घबरा जाती है और कहती है, मुझे बचाओ मिंगजुआन, तुम कितनी निर्दयी हो। और वह एक कोने में जाकर अपने कानों पर हाथ रखकर कहती है, ये सब मुझे तरबूज और खरबूजे की तरह खा जाएंगे। तभी हमारे मेन लीड की एंट्री होती है, जो ज़ॉम्बीज़ का राजा होता है। वह एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मार गिराता है और हमारी हीरोइन के पास जाकर अपना हाथ देता है और हमारी हीरोइन गोंतियान जल्दी से उसके गले लग जाती है और कहती है, तुम जो कर रहे हो उसे संभालना बहुत मुश्किल है। तभी ज़ॉम्बी राजा उसे दूर करता है और गोंतियान उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। वह घबराहट में अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। पहले तो वह अपने लॉकेट से उसे डराने लग जाती है और ज़ॉम्बी राजा का कोई रिएक्शन नहीं होता तो वह एक ताबीज निकालकर उसे जलाने लगती है और वह बाद में बच्चों वाली गन से उस पे फायर भी करती है। फिर ज़ॉम्बी राजा उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। तभी हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, हमारा जो हीरो है वह हमारी हीरोइन को बचाते बचाते ज़ॉम्बी बना होता है और वह जब ज़ॉम्बी बनकर जागता है तो उसके हाथ में एक लॉकेट होता है और उस लॉकेट में हमारी हीरोइन गोंतियान की तस्वीर होती है। तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी राजा उसे काट रहा होता है और वह जाग जाती है। गोंतियान देखती है, ये तो बस एक सपना था, और सोचती है वह मुझे बचाने आया था, वह मुझे खाना नहीं चाहता था। तभी दरवाजा खुलता है और हमारा ज़ॉम्बी राजा अंदर आता है। गोंतियान उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। ज़ॉम्बी राजा उसके पास जाकर उसके जख्म धोने लगता है। लड़की डरती है। ज़ॉम्बी राजा कहता है, हमने एक हॉरर मूवी को देर रात के शो में बदल दिया है। गोंतियान कहती है, मैं तैयार हूँ, तुम मेरा मांस खा सकते हो, लेकिन रुको, मैं मांस बहुत ज्यादा खाती हूँ तो मेरा मांस किसी जंगली जानवर के सड़े हुए मांस जैसा है। तभी ज़ॉम्बी राजा उसे अपनी तरफ खींचता है और गोंतियान ज़ॉम्बी राजा की बॉडी देखकर अट्रैक्ट होती है और ज़ॉम्बी गोंतियान की फिंगर पर कट का निशान देखकर उसकी फिंगर मुंह में ले लेता है और उसका खून चूसने लगता है। फिर ज़ॉम्बी राजा उसे उठाकर किचन में ले जाता है और उससे कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी गोंतियान की नजरें बहुत सारे चाकू पर पड़ती हैं और वह सोचती है, अब ये मुझे खाने वाला है। गोंतियान कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, बस मुझे मत खाना। गोंतियान भागती है और फ्रिज खोलती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतने सारे नूडल्स के डब्बे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह कहती है, तुम्हारे फ्रिज में तो कितने सारे अलग अलग तरह के नूडल्स भरे हुए हैं। और सीन बदलता है। हम देखते हैं कि क्लास में बच्चे बात कर रहे होते हैं कि हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, सच में मैं ही हूँ। वे कहते हैं, हमें बहुत भूख लगी है, मुझे याद है गोंतियान का खाना बहुत अच्छा हुआ करता था। ये अफसोस की बात है, अगर गोंतियान को उस समय हम बाहर नहीं छोड़ते तो शायद वह अभी भी हमारी मदद कर रही होती। तभी हम देखते हैं गोंतियान ज़ॉम्बी से कहती है, तुम जेड नहीं खाते और तुम्हें केकड़े की आते चाहिए, हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, इसे बनाने के लिए सिर्फ सुपरमार्केट में ही मिलेगी। हमारा ज़ॉम्बी राजा कहता है, मैं सब कुछ खा लेता हूँ, तुम्हारी तरह नखरेबाज नहीं हूँ। तभी वह गोंतियान का कॉलर पकड़कर उसे सुपरमार्केट
संकेत ले आता है और पहले तो गोंतियान बहुत डर रही होती है क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी ज़ॉम्बी राजा अपना खून निकालकर गोंतियान के हाथ पर लगा देता है और सभी ज़ॉम्बीज उसे सूंघकर दूर चले जाते हैं। और फिर ज़ॉम्बी राजा एक ट्रॉली लेकर गोंतियान को इशारा करता है, चलो जो भी तुम्हें लेना है ले लो। और वह मार्केट में रखी सभी चीजों को देखकर बहुत खुश होती है और हमारा ज़ॉम्बी राजा उसे ट्रॉली में बैठा कर पूरे मार्केट में घुमाता है। और वह ज़ॉम्बी राजा से कहती है, मैंने चुराया हुआ सारा खाना अपने सीनियर को दे दिया था, अपनी जान जोखिम में डालकर मैं वह खाना लाई थी, मैंने एक निवाला भी नहीं खाया था, मैं भूख से मर रही थी। फिर वह उसे एक चिप्स देती है, लेकिन ज़ॉम्बी राजा कहता है, मैं ये कूड़ा और खरकच नहीं खाता। फिर वह उसका नाम पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम यूलिंग है, बहुत अच्छा नाम है। और वह उससे एक डॉग लेने को कहती है और वह उसे उठाकर दे देता है। फिर हम देखते हैं गोंतियान का एक्स उसे पकड़कर खींच लेता है। गोंतियान कहती है, तुम यहाँ क्यों हो? एक्स कहता है, मैं यहाँ हथियार और रसद पहुँचाने आया हूँ, मैं सबको सुरक्षित ठिकानों पर ले जाऊंगा। और वह उससे पूछता है, तुम्हें तो ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया था, लेकिन तुम्हें खाया क्यों नहीं? तुम ज़ॉम्बी में कैसे नहीं बदली? गोंतियान कहती है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों नहीं बदली? यह है सही था, तुम्हारे सहपाठियों ने मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। यह उतना अच्छा नहीं है जितना तब था जब तुमने मुझे बाहर बंद कर दिया था और मेरे साथ ज़ॉम्बी जैसा व्यवहार किया था। तुम बस बड़ी मछली और मीठी बातें कर रहे थे, मैं कक्षा में सभी के लिए जिम्मेदार हूँ, इसे कर्म कहते हैं। तभी एक्स बोलता है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर तुम इंसानों के साथ नहीं रहोगी तो तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगी। मुझे पता है कि तुम उस ज़ॉम्बी की कैद में हो, वह तुम्हें बस एक बचे हुए खाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तुम चाहो जैसे भी बच जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी जान की परवाह नहीं कर सकती हो ना? गोंतियान कहती है, अगर मैं भागना भी चाहूँ तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तभी एक्स कहता है, क्या तुम हमेशा से सुरक्षित बेस पर नहीं जाना चाहती थी? वहाँ पहुँचते ही हम सुरक्षित हो जाएंगे और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैंने सुना है तुम्हारे माता पिता भी वहाँ हैं, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहती? मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा। गोंतियान बताती है, सुपरमार्केट का पिछला दरवाजा वहाँ है, चलो पहले बाहर निकलते हैं और बाद में बात करते हैं। ठीक है, जल्दी करो। जैसे ही वह भागने वाले होते हैं, ज़ॉम्बी राजा पहले ही दरवाजे पर खड़ा होता है। ज़ॉम्बी राजा गोंतियान को उठाकर ले जाता है और उसके हाथ से खून का निशान छुटाता है और उसे बेड पर ले जाकर पटक देता है और उसके पास जाने लगता है। हमारी हीरोइन सोचती है कि वो उसे किस करने वाला है, तो गोंतियान उसे और भी ज्यादा टाइटली पकड़ लेती है। तभी ज़ॉम्बी राजा सोच में पड़ जाता है, ये क्या कर रही है? गोंतियान उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने जा रही हूँ। ज़ॉम्बी राजा खुश हो जाता है। गोंतियान अपने आप से कहती है, शुक्र है मैं समझदार हूँ, अब सामग्री मिल गई है, मैं वादा करती हूँ कि यह जल्दी तैयार हो जाएगा। सीन बदलता है और क्लास में बच्चे कहते हैं, सीनियर बाहर जाओ और कुछ सामान ढूंढो, डॉक्टर के घर जाओ और खाने के लिए कुछ कागज और रैपर ढूंढो। वह कहता है, माफ करना, तुम्हारी क्लास में मेरा सब कुछ छूट गया है, हमारे पास खाना खत्म हो गया है, मैंने क्लासरूम की सारी हरी मूली फेंक दी। वही मुझे याद है, तुम्हारा बैग असली चमड़े का बना है। तभी चालाक लड़की कहती है, ये तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। गोंतियान का एक्स कहता है, उसने हमारे लिए खाना लेने में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। मुझे याद है, वह हमेशा धनिया के स्वाद वाले इंस्टेंट नूडल्स लाती थी। मैं अकेला नहीं हूँ जो सोचता है कि धनिया के स्वाद वाले इंस्टेंट नूडल्स स्वादिष्ट होते हैं। गोंतियान इतनी भूखी थी कि उसने 3 बोतल पानी पी लिया था। तभी एक लड़का कहता है, क्या तुम सच में उस पर अब भी यकीन करते हो? तभी एक्स बोलता है, ये अफसोस की बात है कि वो अब भी जिंदा है। मैं बाहर गया और उसे देखा, वह बहुत निराश थी। सीन बदलता है और गोंतियान का सारा खाना पक चुका होता है और सारे ज़ॉम्बीज उसे सुनकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। गोंतियान पूछती है, ज़ॉम्बी राजा कहाँ है? ज़ॉम्बी राजा का असिस्टेंट एक ड्राइंग दिखाकर कहता है, वो नहाने गया है। तभी ज़ॉम्बी राजा कहता है, मैं आ रहा हूँ। ज़ॉम्बी राजा कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है और खाना लेने लगता है। तभी गोंतियान उसे डरा देती है, कहती है, रुको मैं देती हूँ। और वह एक मांस का टुकड़ा काट कर देती है और अचानक से वाइन सर्व करने लग जाती है। फिर वह उसके बहुत पास जाकर कहती है, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? क्या ये ठीक है? फिर वह कहती है, तुम लोग भी खाओ ना। फिर वह ज़ॉम्बी से कहती है, अगर तुम यकीन करो तो ज़ॉम्बी को भी खाने की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, बेशक तुम्हें ज़ॉम्बी के दिलों पर कब्जा करना होता है। और सीन बदलता है। क्लासरूम में बच्चे अपने मोबाइल पर एक पोस्ट देखते हैं जिसमें गोंतियान ने बहुत सारे खाने के साथ फोटो पोस्ट की होती है। पोस्ट देखकर चालाक लड़की कहती है, मैं तुरंत बता सकती हूँ कि वो एक ट्रोल है, लेकिन वो तो बस लोगों को बरगलाने के लिए कुछ ट्रोल वाली बातें पोस्ट कर रही है। तभी और बच्चे कहते हैं, अरे क्या तुमने नहीं बताया कि तुमने गोंतियान को देखा था? क्या अब वो ज़ॉम्बी बन गई है या वो अब भी जिंदा है और हमसे एक कदम दूर है? चलो गोंतियान को ढूंढते हैं। गोंतियान सोचती है। तभी गोंतियान सोचती है, सब मर तो नहीं गए। वह सबको छू छू कर देखी है और जैसे ही वह वहाँ से भागने लगती है, तभी ज़ॉम्बी राजा से टकरा जाती है और कहती है, मेरी बात सुनो, मैंने उन्हें जहर नहीं दिया है, मुझे माफ कर दो। सीन बदलता है और उसके सभी क्लासमेट उसे ढूंढते हुए ज़ॉम्बी राजा के घर तक आ जाते हैं और वह हैरान तो तब होते हैं जब गोंतियान को ज़ॉम्बी पर ऑर्डर देते हुए देखते हैं। गोंतियान उन्हें सुरक्षित बेस का रास्ता दिखाती है और वह लोग गोंतियान को अपने साथ जाने को कहते हैं, क्योंकि गोंतियान
गोंतियान के माता पिता सुरक्षा अनुसंधान में काम करते हैं, उनके जरूर कनेक्शन होंगे, सिर्फ वे ही हमें अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन हम गोंतियान को ले जाना चाहते हैं। तभी गोंतियान कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ कनेक्शन होने से तुम सुरक्षित बेस में पहुंच सकते हो? तुम मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है। तभी उसका एक्स गुस्से में आकर अपना खून गोंतियान के हाथ पर लगा देता है और कहता है, आज तो जोम्बी राजा का खून भी नहीं है तो तुम कैसे बचोगी? गोंतियान कहती है, ये तुमने क्या किया? तो वह कहता है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, और ये कहकर वह सबको लेकर भाग जाता है और खून की खुशबू सुनकर बहुत सारे जोम्बीज गोंतियान के पीछे पड़ जाते हैं। गोंतियान भागते हुए एक बस में चढ़ जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे बचाओ, मेरी जान, मैं मर जाऊंगी। बस को जोम्बी चारों तरफ से घेर लेते हैं। गोंतियान बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी हमारा प्यारा जोम्बी राजा उसे रिलैक्स करने के लिए उसे हेडफोन्स पहनाता है और उसके एक चुटकी बजाते ही सारे जोम्बीज बेहोश हो जाते हैं और जोम्बीज राजा गोंतियान को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। गोंतियान खुश होकर कहती है, मुझे बचपन से ही गुलाबी रंग बहुत पसंद है, आखिरकार इसका रंग आरएमबी जैसा ही है और यह बहुत मनमोहक है। तभी गोंतियान ड्रेस चेंज करने लगती है और वह देखती है कि जोम्बी राजा उसे ही देख रहा होता है। तभी वह उनसे कहती है कि अपना मुंह घुमा कर बैठो। जब वह ड्रेस चेंज कर रही होती है, जोम्बी राजा उसे किस करने लगता है और असिस्टेंट उन्हें रोकते हुए कहता है, देखो बाहर कौन आया है। बाहर सभी बच्चे होते हैं जो गोंतियान को मुसीबत में डालकर चले गए थे। वह सभी गोंतियान से दरवाजा खोलने को कहते हैं। गोंतियान जोम्बी राजा से पूछती है, अगर मैं उनके लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी तो क्या तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा बेरहम हो रही हूँ? वह कहता है, खोल दो। दरवाजा खुलते ही सभी बच्चे बस में चढ़ जाते हैं और गोंतियान को शुक्रिया कहते हैं। गोंतियान कहती है, शुक्रिया मत बोलो, मैं तुम जैसा बनना नहीं चाहती, जैसे तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गए थे। तभी असिस्टेंट कहता है, लड़ो मत, जोम्बिस आ रहे हैं। तभी सारे बच्चे घबरा जाते हैं और कहते हैं, अब एक न एक को तो जोम्बिस को रोकना होगा। तभी एक्स और चालाक लड़की दोनों गोंतियान को बस से नीचे धक्का दे देते हैं और कहते हैं, जानवरों के साथ जानवरों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और तभी जोम्बी राजा हैरान होकर उनके चेहरे देखता है और वह जैसे ही सीटी बजाता है तभी सारे जोम्बीज गोंतियान से दूर हो जाते हैं और जोम्बी राजा खड़े होकर एक्स का गला पकड़ लेता है और एक्स जोम्बी राजा पर फायर कर देता है। गोंतियान चिल्लाती है और कहती है, तुम बहुत निर्दयी हो। तभी चालाक लड़की कहती है, गुड शॉट, जानवरों के साथ जानवरों जैसा ही करना चाहिए। एक्स कहता है, गोंतियान क्या तुम सारा दिन जोम्बीज के साथ घूमती रहती हो? फिर वह कहता है, कुछ लोगों को लगता है वे जोम्बी राजा को गले लगाकर सब कुछ बदल सकते हैं। गोंतियान कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो। गोंतियान कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम अपने रास्ते जाओ। तभी चालाक लड़की गोंतियान को मारने के लिए हाथ उठाने लगती है। तभी जोम्बी राजा का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही एक्स फायर करने वाला होता है तभी जोम्बी राजा से गन छीन कर गोंतियान से फायर करवाता है और सभी को घुटनों पर बैठा देता है। सीन बदलता है। गोंतियान जोम्बी राजा को लेकर घर आ जाती है और उसकी गोली निकालती है। तभी जोम्बी राजा असिस्टेंट को इशारा करता है और उसे एक कार्ड देता है। फिर जोम्बी राजा कहता है कि तुम मेरा ध्यान भटकाने और मुझे कम दुखी महसूस कराने की कोशिश कर रही हो, और वो उसे किस करता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी गोंतियान कहती है, चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे 8 पैक बिल्कुल सही जगह पर सिल दूंगी। एक इच्छा करो, उससे तुम्हें कम दर्द होगा। वह जख्म को सिल देती है और फिर उसकी नजरें जोम्बी के लॉकेट पर पड़ती हैं। गोंतियान पूछती है, तुम ये लॉकेट क्यों पहनते हो? और सीन बदलता है। गोंतियान की माँ अपना लॉकेट ढूंढ रही होती है। वह अपने पति से कहती है कि तुमने मेरा लॉकेट देखा? उसमें हमारी गोंतियान की तस्वीर थी। गोंतियान के पापा कहते हैं, मुझे क्या पता, तुम्हें तो उसे बार बार उतार कर कहीं भी रख देती हो। गोंतियान की माँ कहती है, पति देव, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। गोंतियान अभी तक सुरक्षित बेस पर नहीं आई है, क्या तुम्हें लगता है कि वह ठीक होगी? कैडेट कहते हैं, ज्यादा मत सोचो। तब इसी बीच गोंतियान के क्लासमेट वहाँ पहुँच जाते हैं। गोंतियान की माँ कहती है, छात्र जो मैं तुम्हें पहचानती हूँ, मैं गोंतियान की माँ हूँ। वह हमेशा मेरे सामने तुम्हारा जिक्र करती है। तुम्हारी गर्दन पे ये निशान कैसा है? छात्र जो बताता है कि जोम्बीज बहुत ताकतवर होते हैं। गोंतियान की माँ कहती है, तुमने जोम्बीज से लड़ने की हिम्मत की, तुम वाकई एक होनहार बच्चे हो। मैं अगले 2 दिनों में लीडरशिप टीम को रिकॉर्ड करूंगी और तुम्हें जोम्बी मोर्चे पर भेज दूंगी। एक्स कहता है, आंटी नहीं, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। गोंतियान की माँ पूछती है, गोंतियान तुम्हारे साथ नहीं आई? वह कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? एक्स बताता है, गोंतियान को जोम्बी राजा ने अगवा कर लिया था। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, यह चोट भी उसे बचाते हुए लगी। गोंतियान की माँ उसे फोन करती है और पूछती है, तुम सुरक्षित ठिकाने पर क्यों नहीं आई? और हाँ, जिस लड़के के बारे में तुमने मुझसे बताया था, वही लड़का है जिस पर तुम्हें स्कूल में क्रश था। उसके चेहरे पर चोट के निशान भी हैं। गोंतियान कहती है, माँ, वह मेरा बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड नहीं है। माँ कहती है ठीक है, इस बात की चिंता मत करो कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं। और माँ कहती है तुम ज़ॉम्बी राजा को कब मारने वाली हो? मैंने सुना है तुमने भागने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रही। अब मुझे डर है कि ज़ॉम्बी राजा को मारना ही एकमात्र विकल्प बचा है। क्या तुम मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहती? यह अच्छी बात है कि हम अभी भी साथ हैं। तुम्हें ज़ॉम्बी किंग ने बंधक बना रखा है। जो लोग हमारी तरह के नहीं है वे हमें जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या तुम सच में मानती हो कि एक ज़ॉम्बी इंसानों से दोस्ती करेगा? गोंतियान कहती है उसे मेरी वजह से चोट लगी थी, मैं पलटकर उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैं इतनी मतलबी नहीं हूँ। गोल काटने के बाद वह ज़ॉम्बी राजा से कहती है तुमने मेरी बातें कैसे सुनी? तभी ज़ॉम्बी राजा उसे बताता है मेरी सुनने की क्षमता चली गई है पर मैं सैकड़ों मीटर दूर की चीजें सुन सकता हूँ। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हारे, और वह कहता है कि मैंने सुना तुम्हारी माँ ने कहा तुम्हें जिस पर स्कूल में क्रश था, क्या हुआ? अब वो तुम्हें पसंद नहीं? गोंतियान कहती है अब इस बारे में बात मत करना, यह मेरी जिंदगी का एक दाग जैसा लगता है। फिर ज़ॉम्बी राजा कहता है अगर तुम भागना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। गोंतियान कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जैसे भी तुम अभी घायल हो मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज़ॉम्बी के घाव 3 घंटे में भर जाते हैं और ज़ॉम्बी राजा के घाव तो 1000 गुना ज्यादा जल्दी भर जाते हैं। अगर आप घायल हैं तो तुरंत दवा नहीं लगाई तो भी घाव भर जाएंगे। तभी ज़ॉम्बी राजा उसे अपने घाव को चेक करने के लिए कहता है। गोंतियान होती है और उसे हाथ पर ब्लड लग जाता है। गोंतियान कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम उस तरह के इंसान हो? आपके घाव क्यों नहीं भर रहे बल्कि वे और भी बदतर होते जा रहे हैं? लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ज़ॉम्बी राजा ने अपने घाव को खुद ही दोबारा ताजा किया होता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि गोंतियान उसे छोड़कर जाए। सीन बदलता है। गोंतियान बड़े ही मजे से नूडल्स खा रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी राजा आ रहा है तो वह जल्दी से सारे नूडल्स चिप के पैकेट पा देती है और ज़ॉम्बी राजा तो वह जल्दी से सारे नूडल्स चिप के पैकेट छुपा देती है और ज़ॉम्बी राजा को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारे ज़ॉम्बी राजा की तो ढूंढने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और वह छुपे हुए नूडल्स और चिप्स के पैकेट को ढूंढ लेता है और वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सीन बदलता है। गोंतियान कहती है मेरी बात सुनो तो फिर सोचना भी कि मैं तुम्हें दवा लगाऊंगी और तुम्हारी चोट गुर्दे में है इसीलिए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तभी गोंतियान ज़ॉम्बी राजा के जख्म के लिए दवा लेने स्टोर आई होती है और वह जल्दी जल्दी दवाइयाँ बैग में डाल रही होती है। तभी उसे अपने बचपन के पड़ोसी दिखते हैं। गोंतियान कहती है तुम कौन हो? वह कहता है मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और वह कहता है जल्दी से हमारे सुरक्षित ठिकाने पर चलो, तुम्हारी माँ मर रही है। गोंतियान उसके साथ चली जाती है। सीन बदलता है और ज़ॉम्बी राजा के असिस्टेंट आकर गोंतियान का बैग ज़ॉम्बी राजा को देता है जिसमें दवाइयाँ और मेकअप किट होती है। पहले तो ज़ॉम्बी राजा मेकअप किट को फेंकने लगा है और फिर रख लेता है। इधर गोंतियान की मम्मी पापा गोंतियान को बुलाने के लिए बीमारी का नाटक कर रहे होते हैं। गोंतियान आकर रोने लगती है। तभी उसकी मम्मी उधर कहती है कि अब मैं और नहीं कर सकती, मुझे बहुत भूख लगी है और उसके मम्मी पापा उसे अपनी लैब में ले जाते हैं जहाँ वह बचपन में जाया करती थी। लैब में जाकर गोंतियान को वह लड़का याद आता है जिसके लिए गोंतियान बचपन में केक लाया करती थी। जैसे ही गोंतियान उस लड़के का नाम पढ़ने वाली होती है तभी उसके पापा के पास उनके दोस्त की कॉल आ जाती है जो उन्हें खाने के लिए बुलाता है और वह दोनों गोंतियान को अपने साथ ले जाते हैं। दोस्त कहता है आओ आपका स्वागत है। तभी कजिन कहती है कि मेरी शादी होने वाली है और तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है। यह कहते हुए वह गोंतियान को नीचे दिखाने लगी है। कजिन के डैड कहते हैं चलो बस भी करो, खाना खाते हैं, अब हम सब सुरक्षित हैं तो गम किस बात का। तभी सीन बदलता है और ज़ॉम्बी राजा गोंतियान से मिलने के लिए मेकअप करके रक्षा बेस पर पहुंच जाता है। तभी उसे वही पड़ोसी रोक लेता है और उसे चेक करने के लिए लाइन में लगने को कहता है। तभी गोंतियान ज़ॉम्बी राजा को पहचान लेती है और भागकर उसकी गोद में चढ़ जाती है। कहती है पति देव तुम आ गए। तभी पड़ोसी कहता है छोटी गोंतियान क्या ये तुम्हारा पति है? गोंतियान कहती है हाँ। तभी गोंतियान ज़ॉम्बी राजा से कहती है तुम यहाँ क्यों आए? और तभी पड़ोसी कहता है हमने तुम्हारे माता पिता से इसका जिक्र नहीं सुना। गोंतियान कहती है इसे सीक्रेट ही रखना। पड़ोसी कहता है तुम शादी कब कर रही हो और तुम्हारा आदमी सच क्यों है? वो गूंगा है। गोंतियान कहती है खुशकिस्मती से वह गूंगा है। गोंतियान ज़ॉम्बी राजा से कहती है चलो चलो और कहती है क्या तुम ठीक हो? तभी उन दोनों की टक्कर एक गार्ड से हो जाती है जो गोंतियान की कजिन का बॉयफ्रेंड होता है और वो कहता है भाई तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम अंधे हो? तो क्या तुम गूंगे हो? तुम सांकेतिक भाषा समझ सकते हो? कजिन का बॉयफ्रेंड कहता है तो क्या तुम एक ज़ॉम्बी हो? क्या हम इसकी आवाज नहीं सुन सकते? गोंतियान सोचती है अरे नहीं, इसका तो पर्दाफाश होने वाला है। गोंतियान कहती है माफ करना, ये सचमुच गूंगा है। फिर ज़ॉम्बी राजा सांकेतिक भाषा में बात करता है और वह एक दूसरे को मिडिल फिंगर दिखाते हुए चले जाते हैं। सीन बदलता है और वह ज़ॉम्बी राजा को अपने मॉम डैड से मिलवाती है और उनसे बताती है कि कैसे उसने उसकी जान बचाई थी। और अपनी माँ से कहती है माँ क्या आपको नहीं लगा हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी हैं? गोंतियान की माँ कहती है कि मेरा लॉकेट इसके पास क्या कर रहा है? गोंतियान बताती है ये लॉकेट उसे लैब में मिला था। गोंतियान के मॉम डैड कहते हैं चलो दोनों बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। गोंतियान की माँ कहती है कि गोंतियान छोटे छोटे ज़ॉम्बी पैदा मत होने देना। गोंतियान ज़ॉम्बी राजा को लैब में लाई होती है और उसके सामने केक लेकर उसे बताती है कि कैसे बचपन में वो इसी तरह एक बच्चे के लिए केक लाया करती थी। तभी ज़ॉम्बी राजा उसे बताता है वो बच्चा और कोई नहीं मैं ही हूँ। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कैसे इस बच्चे का खून निकाला जाता था। तभी गोंतियान चिल्लाती है और शीशे पर हाथ मारती है। फिर वो
वो इमोशनल होकर उसे किस करने लगती है और वो दोनों रूम में आ जाते हैं। जैसे ही वे दोनों कर रहे होते हैं, गोंतियान रुकर आवाज सुनती है और कहती है मेरी माँ यही है, और जोम्बी राजा को पर्दे के पीछे छुपा देती है और भागकर अपने मॉम डैड को रोकती है। उसकी माँ पूछती है क्या तुम्हारे रूम में कोई है? मैं कहती है कोई नहीं। की मॉम पूछती है तुम क्या कर रही हो? मैं अंदर आ रही हूँ। गोंतियान बोलती है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो यही बात करो, मेरा कमरा बहुत ठंडा है और यहाँ कोई नहीं है। मॉम डैड कहते हैं ठीक है, तुम नौजवान लोग सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचो। सीन बदलता है और जोम्बी राजा वहाँ काम करने लगा है। तभी उसका एक्स आकर कहता है यह साफ तौर पर एक जोम्बी है। यह कहते हुए उसका मास्क उतार देता है। वहाँ खड़ी लड़कियाँ बोलती हैं गोंतियान तुम्हारा पति कितना सुंदर है, यह आदमी कितना बुरा है, यह आदमी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तभी एक्स कहता है ये नहीं हो सका। गोंतियान कहती है जरूरी नहीं मेरा पति का चेहरा सभी देखें, मैं खुद घर जाकर देखूंगी। और जोम्बी राजा उसे ले जाते हुए एक्स को मिडिल फिंगर दिखाता है और दोनों एक रूम में आ जाते हैं। जोम्बी राजा उसे गोद में उठाकर किस करने लगा है। तभी खिड़की से ये सब उसका एक्स भी देख लेता है और सीन बदलता है। गोंतियान लैब में होती है और वह नीम प्लेट हाथ में लेकर खुश हो रही होती है। तभी उसका एक्स उसे अगवा कर लेता है और जोम्बी राजा को बुलाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें गोंतियान को बचाना है तो खुद को साबित करो। वह उसे एक चाकू देता है और सबसे कहता है देखो सभी लोग इसका खून बहुत काम का है, इसे शरीर पर लगाने से जोम्बी आपको सूंघ नहीं सके। जैसे ही जोम्बी राजा चाकू से वापस देने लगा है तभी एक चाकू को उसके पेट पर मार देता है और जोर जोर से हंसने लगा है। तभी गोंतियान का पड़ोसी आगे आकर जोम्बी राजा को बता देता है कि गोंतियान कहाँ पर, और ऐसे कहता है अगर हम निर्दयी लोगों के साथ में हो गए तो इंसान और इन राक्षसों के बीच कभी शांति नहीं होगी, या तो उनका सफाया हो जाएगा या हम मर जाएंगे। और वह दिखाता है कि एक्स को तो पहले ही जोम्बी ने काट लिया होता है और वह कुछ ही देर में जोम्बी बनने वाला होता है। एक्स चिल्लाता है मैं जोम्बी नहीं बनना चाहता, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी चालाक लड़की जो उसके साथ रहती थी वह उसे गोली मारकर मार देती है। इधर जोम्बी राजा गोंतियान को बचा लेता है और हमारी ये जोम्बी और इंसान की प्यारी सी लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल दिल से ड्रामा को सब्सक्राइब करें।